तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म्स यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आपको बताया था क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है जिसमें जो रैशनल नंबर है यानी कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है ना, यानी कि जो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो रैशनल नंबर होता है पी बाई क्यू, इसमें पी और क्यू कोप्राइम्स होते हैं, यानी कि कोप्राइम्स होते हैं, यानी कि पी और क्यू में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 3/7 या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। 3/6 क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, क्योंकि इसमें 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है जो कि है 3, है ना। तो यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और एक और चीज़ होती है इसमें कि जो डिनोमिनेटर होता है ना एक रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म का, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब जैसे मैंने लिखा ना, ऐसे मान लो मैंने लिखा 3/-7, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मेरे को लिखना होगा -3/7, तब जाके वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। ठीक है, समझ आया? ये था हमारा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब हमें इन रैशनल नंबर्स को लोएस्ट टर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास है 25 डिवाइडेड बाय -35। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, एक सेकेंड, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, देखो ये है 25 डिवाइडेड बाय -35, या तो हमें इनमें मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, यानी कि इन्हें कोप्राइम्स बनाना है। ठीक है, अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, एक सेकेंड, 25 डिवाइडेड बाय 35 इक्वल्स टू, इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो पहले इन्हें 5 से डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मतलब ऐसा होता है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी नंबर से डिवाइड करना होता है फर्स्ट। ठीक है, वो तो आपको पता है, बहुत सिंपल है ना। 25/-35 है, अब इसको 5 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय -7, जो इस इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो हमने अभी रूल बताया है कि हम डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव था, -7 था, इसलिए हमने उसे -5/7 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, समझ आया? ठीक है, सो यहाँ से लिख सकते हो आप, सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन, एक सेकेंड, रैशनल नंबर इज -5/7। ठीक है, हाँ ये थोड़ा राइटिंग गलती गड़बड़ हो रही है क्योंकि जगह कम है, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज 5/7। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप इसके साथ 5/7 है। ठीक है, वो
उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप सेकंड पार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये है हमारे पास में -28 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। और हमें क्या करना है, देखो ये है -28 डिवाइडेड बाई 35। अब -28 और 35 में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 7, ओके। तो न्यूमरेटर यानी कि -28 और डिनोमिनेटर यानी कि 35 को, इन दो नंबर्स को हमें डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। चलो अब डिवाइड करते हैं। तो ऐसे लिखना है -28 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल्स टू, -28 को 7 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, -4, है ना। ठीक है, यानी कि यहाँ आ जाएगा -4 और नीचे आ जाएगा 5, 7 5 35 है ना। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। तो इससे हमें मिल गए दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्म, 25 डिवाइडेड बाई -35 और -28 डिवाइडेड बाई 35, हमें इन दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गए, ठीक है। ये था हमारा 4th क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास है -52 डिवाइडेड बाई -24, ठीक है। तो इनका हमें वही स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो पहले तो हम नेगेटिव नेगेटिव के साइन, माइनस माइनस का साइन काट देंगे, ठीक है। इसका ऐसे करेंगे हम, देखो -52 डिवाइडेड बाई -24, है तो ये माइनस के साइन कट जाएंगे दोनों। एक सेकंड, ज़्यादा कुछ ये साइन कट गए, साइन कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये है 52 और 24। अब ये किससे, इनका कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये हमें पता करना है। हमें अगर डायरेक्टली नहीं पता चल रहा तो हम पहले इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 भी इनका ही एक कॉमन फैक्टर है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो इसे हम लिख सकते हैं 26/12। अब भी हमें अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा तो मतलब वही 2 से डिवाइड करेंगे अभी हम इन्हें, ठीक है। कि ये हमारे पास 52 डिवाइडेड बाई 24, हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। हमें अगर इनका कॉमन फैक्टर हमें समझ नहीं आ रहा कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए किस नंबर से डिवाइड करें, तो पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट, इन दोनों का सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर से इनको डिवाइड करेंगे, जो कि अभी है 2 एक्सेप्ट 1, ठीक है। जो कि अभी है 2, 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो वही आ जाएगा, 52 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। इसलिए हम इन नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, इन दोनों नंबर्स के मतलब कॉमन स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर से इन दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने डिवाइड किया इन्हें 2 से, तो आंसर आ गया 26 डिवाइडेड बाई 12। अब हम फिर से 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज़ द आंसर। क्योंकि अब देखो, एक सेकेंड, थर्टीन डिवाइडेड बाई 6 जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। इन 1 के अलावा इन दोनों नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 13 डिवाइडेड बाई 6 विल बी द आंसर। ओके, समझ आया। नाउ क्वेश्चन आ गया हमारा नेक्स्ट, 216 डिवाइडेड बाई -288, ठीक है। तो पहले तो इसे ऐसे लिखते हैं, 216 डिवाइडेड बाई -216 डिवाइडेड बाई 288। ये मैंने क्यों किया, ठीक है। ये मैं रफली कर रही हूँ, आपको जो मैंने तरीका बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट वार्ड इसका जो मैंने किया था वही तरीके से करिए आप, ठीक है। कोई बात नहीं, ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए माइनस का साइन ऊपर ले, ठीक है। अब इन दोनों को वो निकाला है, इन दोनों को हमें अगर पता नहीं चल रहा कि इन दोनों नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर
कि मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाए, तो हम इन दोनों नंबर्स का सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि अभी मेरे को लग रहा है 2 ही है, उससे डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर्स को। ठीक है, आ जाएगा आंसर धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अगर मैंने इन दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा -108 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 120, हाँ सॉरी 144, इट्स माई मिस्टेक। 144। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें भी -108 और 144, इनमें 1 के अलावा भी कुछ कॉमन है, जो भी अभी मेरे को लग रहा है 2 ही है। तो इन्हें फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैंने इनको फिर से 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में -54 डिवाइडेड बाय 72। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसे भी 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा हमारे पास में -27 डिवाइडेड बाय 36। अब ये जो है ना, इसमें 2 दोनों में कॉमन नहीं है, इसमें क्या कॉमन है 3 है ना। 36 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और -27 भी। ठीक है, तो अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा ये आएगा 9 और ये आ जाएगा 12। अब इनमें भी 3 कॉमन है, तो इसे भी 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा -3/4 और यही है हमारा आंसर। बिकॉज -3/4 में कुछ और कॉमन नहीं है 1 के अलावा। इन दोनों नंबर्स में -3 में और 4 में 1 के अलावा कोई भी और नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। और डिनोमिनेटर भी हमने पॉजिटिव लिया है, जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना होता है। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का 5th पार्ट। ठीक है, तो 5th पार्ट है हमारे पास है -135 डिवाइडेड बाय -120। ठीक है, तो पहले तो इसमें भी माइनस का साइन हमें कैंसिल करना है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा -135 डिवाइडेड बाय -120। माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हुआ, ये आ गया 135 डिवाइडेड बाय 120। अब इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। अब हमें ये नहीं पता कि इन दोनों नंबर्स को किस नंबर से डिवाइड करिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाए। ठीक है, तो इसलिए हम पहले इनका सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि अभी 2 नहीं है, वो है आई थिंक दैट इज़ 3। तो हमें इन दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, अगर हमने इन्हें 3 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 3 4 12 105 3 5 15, तो ये आ जाएगा 45/40। अब इन्हें हम करते हैं 9, इसको 3 से नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे 5 से। ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 से किया अगर हमने, तो आ जाएगा 9 और 5 था 40। बस 1 सेकेंड इधर ही वो हो गया। ठीक है, तो ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म 9/8। अब इसका ना एक मैं बहुत बढ़िया तरीका बता रही हूँ ये कैसे लिखना है। तो देखो, जो मैंने अभी लिखा है ना 1 2 करके, ये पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, मतलब जो भी किया मैंने, वो मेरे को ऐसा नहीं करना, मतलब एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना। एग्ज़ाम में ना आप ना देखो, जैसे ये आपकी शीट है, एग्ज़ाम शीट है ना, ये शीट है आपकी एग्ज़ाम की। 1 सेकेंड टेढ़ी हो गई थोड़ी। मान लो ये आपकी एग्ज़ाम की शीट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक मार्जिन बनानी है। ये बोर्ड्स के लिए ऐसे करते हैं, ऐसे आप 9th में भी कर सकते हो। ठीक है, मार्जिन बनानी है और यहाँ पे आपको करना है इसको पूरे को डिवाइड, इस पूरे को यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है पूरा अच्छे से डिवाइड करके। जैसे मैंने पहले 3 से किया, फिर 5 से किया, तो इसको आपको डिवाइड करना है पहले 3 से फिर 5 से, साइड में रफ वर्क के तौर से यहाँ पे भी कर सकते हो या फिर लास्ट पेज में भी कर सकते हो आंसर शीट के। ठीक है,
रफ के तौर पे पहले आपको इसे अच्छे से डिवाइड करके देखना है और इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेना है। फिर आपको कैलकुलेट करना है कि मैंने जो, जैसे मान लो मैंने ये लिखा है -135 डिवाइडेड बाय -120, तो पहले मैंने इसको किया 3 से डिवाइड, लेकिन आपको वहाँ ये करके नहीं लिखाना, वहाँ आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, जैसे मान लो मैंने पहले डिवाइड किया इनको 3 से, फिर डिवाइड किया 5 से, तो ये टोटली मैंने किससे डिवाइड किया इन्हें 3 × 5 यानी कि 15 से। तो आपको सीधा ऐसे लिखना है -135 डिवाइडेड बाय -120 इज इक्वल्स टू -135 डिवाइडेड, ये पहले तो इसके साइन काट दो, ये माइनस के, फिर लिखो इज इक्वल्स टू -135, सॉरी इज इक्वल्स टू 135, साइन काट दिया ना, 135 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन में 135 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। 135 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन में 120 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। फिर आपको आंसर लिख देना है। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस गिवन रैशनल नंबर इज डैश एंड डैश, ये 9/8, ठीक है। बस इतना सा करना है, आपको पूरा 3 और 5 से डिवाइड करके नहीं लिखाना, आपको बस सिंपली लिखना है डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। कैसे किया आपको समझ आया ना, कैसे किया मैंने 15 से, इसे पहले मैंने 3 से डिवाइड किया, फिर मैंने इसे 5 से डिवाइड किया, यानी कि टोटली मैंने इनको 15 से डिवाइड किया, ठीक है। तो वही आपको बस यहाँ उतना लिखना है एग्जाम आंसर शीट में कि ये आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन में वही 120 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। आपको ऐसे लिखना सीधा, आपको इतना पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना, ठीक है। इज इक्वल्स टू 9/8, सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस गिवन रैशनल नंबर इज 9/8, ठीक है। और मैं कहूँगी कि जब 9/8 लिखोगे ना, या जो आंसर लिखोगे उसको हमेशा बॉक्स कर देना, ताकि अच्छा लगता है, एग्जामिनर को अच्छा लगता है, ठीक है। तो बस ये था हमारा 4th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का ये 4th क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन एंड 7th क्वेश्चन, हाँ 5th 6th 7th क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय। एंड सॉरी, मेरी लास्ट वीडियो जो थी जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा करवाया था, वो मेरी थोड़ी ख़राब हो गई थी बीच में, लास्ट में मतलब थोड़ी वो इशू आ गए थे, अपने आप वीडियो बंद हो गई थी, इसलिए सॉरी। वैसे अब ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया है, अब हम अगली वीडियो में करेंगे 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन एंड 7th क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर एंड थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।